नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग टॉप जनरल साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, बताइए लाइट ईयर जो है ये किसका यूनिट है? ऑप्शन बी, डिस्टेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बताइए क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का मेजर यूनिट। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। और इसका क्या होगा यूनिट? तो ये होगा टेस्ला। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ, बताइए ओम मीटर जो है ये किसका यूनिट है? ऑप्शन बी, रेसिस्टिविटी। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, बताइए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है। ऑप्शन सी, मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज, बताइए वो क्या है? ऑप्शन में से चूज करके बताइए। So megawatt is the measuring unit of power which is generated. Next question, which one of the following SI unit is not correctly matched? बताइए इसमें से कौन सा SI यूनिट करेक्टली मैच नहीं है? मास केजी, फोर्स न्यूटन, वर्क जूल, बट प्रेशर का क्या हो जाएगा? पास्कल, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्विवेलेंट टू, बताइए 1 किलोमीटर का इसमें इक्वल टू कितना होगा, मतलब कौन सा इसमें करेक्ट है? जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू वॉट? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्लास है, दैट्स वाई क्वेश्चंस थोड़े से आपको इजी लग रहे होंगे, बट जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी क्वेश्चंस के लेवल भी आपको ऊपर चलते जाएंगे, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। हॉर्स पावर जो है यूनिट ऑफ पावर है, सही है। डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। नॉटिकल माइल्स यूनिट ऑफ नेवल्स नेवल डिस्टेंस, सही है। बट ये जो है सेल्सियस, ये यूनिट ऑफ हीट नहीं है, तो ये क्या होगा? यूनिट ऑफ आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर, ओके, याद रखिएगा। सेल्सियस क्या होगा? यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बाकी ये सब भी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, डॉप्सन यूनिट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, बताइए डॉप्सन यूनिट जो है ये किसकी मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है? यूज फॉर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। विच टाइप ऑफ थर्मामीटर इज यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर? बताइए जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है ना, तो उसके लिए कौन से थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है? बताइए। उसके लिए क्रायोमीटर का यूज़ किया जाता है ना। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? बताइए इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एमीटर। सोनार इज मोस्टली यूज बाय, बताइए सोनार जो है ये मोस्टली किन के द्वारा यूज किया जाता है? इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स, डॉक्टर्स या नेविगेटर्स? ये नाविक होता है, ठीक है। नाविक द्वारा यूज किया जाता है ना। नेविगेटर्स द्वारा सोनार मोस्टली यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड? स्पीड को डिफाइन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन बी, गैलीलियो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, बताइए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किससे जाना जाता है? राइट आंसर ये क्या हो जाएगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किससे जाना जाता है?
लॉ ऑफ इनर्शिया से, ऑप्शन सी। ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, द लॉ वाज गिवन बाय, बताइए। कोई भी एक्शन अगर आप करोगे तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा, ये तो आपको पता है ना। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, और इसको न्यूटन थर्ड लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटन थर्ड लॉ। ये किसके द्वारा दिया गया? ये हो जाएगा न्यूटन, ऑब्वियसली आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। द सेपरेशन ऑफ आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू, बताइए। सेपरेशन जो होता है क्रीम फ्रॉम मिल्क चर्निंग के टाइम पे, ये क्यों होता है? ड्यू टू विच फोर्स? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। हु propounded द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बताइए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसके द्वारा propound किया गया? ऑप्शन बी, न्यूटन। अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप, दिस इज ड्यू टू, बताइए। वाटर के ड्रॉप होते हैं स्फेरिकल शेप में, ये किसके कारण से होते हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन। While traveling by plane, the ink of pen starts to come out. ऐसा क्यों होता है? जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हो, तो जैसे आप, ये एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन है, ठीक है, पेन आप लेके गए हो, तो इसका इंक जो है ना बाहर आने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है। प्लेन में आप ट्रैवल करोगे तो ऐसा होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में डिक्रीज होने के कारण से ना ऐसा होता है ना। अगला क्वेश्चन आपका, पेंसिल वगैरह आप लेके जाओगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन, बताइए। ऑटोमोबाइल जो है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस पे वर्क करता है? ऑप्शन ए, पास्कल्स लॉ। ठीक है। तो टोटल 20 क्वेश्चंस हमने किए। आप अपना स्कोर भी शेयर कर देना लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।